Welcome to Education Point. हेलो स्टूडेंट, मैं संजय कुमार आप सभी के अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही मजेदार चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। आज के क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि आप उसे, यदि आपके एग्जाम में वो पूछा जाए तो उसे आप आसानी से सॉल्व कर लें, ये हम लोग उसे अच्छे से समझते हैं। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल मतलब सर्कल से किस किस टाइप के रिलेटेड जो एरिया आपसे निकालने के लिए पूछा जाता है उसे आपको समझना है। तो यहाँ पे कभी कभी आपसे प्रश्न में इसके सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी आपसे एरिया ही पूछ दिया जाता है, कभी कभी आपसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो होते हैं उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आपको इसके फार्मूला जो होते हैं, ये सर्कल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसे आपको पहले जानना जरूरी है। सर्कमफ्रेंस, ठीक है ना, एक आता है सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस क्या है बच्चों? जैसे आप लोगों ने स्क्वायर में पेरीमीटर पढ़ा है, प्लेन फिगर में, ट्रायंगल में, ठीक है ना, उसी तरह सर्कल में सर्कमफ्रेंस आता है। सर्कमफ्रेंस क्या है बच्चों? ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है यही इसका क्या कहलाता है? सर्कमफ्रेंस कहलाता है। इसका ये टोटल लेंथ आपको मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो सर्कल में सर्कमफ्रेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो आपको याद ही होगा। फिर मैं एक बार और बता दूं, क्या होता है? 2 पाई आर। आर तो आपको पता है कि सेंटर, और ये इसको सर्कमफ्रेंस कहिए या आर्क कहिए, इसी को टच करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसी को क्या बोला जाता है? रेडियस बोला जाता है, ठीक है ना। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का जो डिफिनीशन आपको मिला, फॉर्मूला मिला, डिफिनीशन नहीं फॉर्मूला मिला, वो क्या मिला? 2 पाई आर। फिर आपसे ये पूछा जाता है कि एरिया निकालिए इस सर्कल का, क्या निकालिए? एरिया निकालिए। तो एरिया क्या है बच्चों? ये अंदर वाला भाग, जो ये अंदर जो भी जो कवर एरिया दिख रहा है, मतलब सर्कल के द्वारा जो इनर पार्ट है जितने, उसी को एरिया बोला जाता है। तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये दो चीजें आप जान गए कि यदि सर्कमफ्रेंस पूछा जाए आपसे सर्कल का तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और एरिया पूछा जाए तो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। एक और होता है बच्चों कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो वो आपको पता है कि वैसे दो सर्कल या दो से अधिक सर्कल जिनका सेंटर एक ही हो, बस इनका केंद्र क्या हो? एक ही हो, और रेडियस अलग अलग डिफरेंट रेडियस के साथ वह बना हो। जैसे यहाँ पे देखेंगे एक सेंटर इसका वो है, एक 3 सेंटीमीटर रेडियस से एक अलग सर्कल बन गया, फिर एक और यहाँ पे एक अलग सर्कल बन गया, फिर इसका भी रेडियस अलग है और ये भी अलग आपका एक सर्कल बन गया। तो ये तीनों जो सर्कल आपको दिख रहे हैं, ये तीनों को तीनों हम क्या बोलेंगे? ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। क्यों? क्योंकि इनका जो सेंटर है वो तीनों का सेम है, एक ही है, ठीक है ना। इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए कैसे पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा ये वाला पार्ट का बस एरिया निकालिए, ठीक है ना। फिर पूछा जाएगा कि ये वाला पार्ट का एरिया निकालिए। तो ये सभी के सभी इसी फॉर्मूला से निकलेगा, एरिया ही, इसके लिए कोई अलग फॉर्मूला आपको नहीं मिलने जा रहा है। तो ये वाला पार्ट का एरिया निकालना हो तो आपको पता है कि जो यहां से यहां तक रेडियस दिया है, इससे इस हम पूरे बड़े वाला जो दिख रहा है उसका एरिया निकाल देंगे, और उसमें से यहां तक जो रेडियस गिवन है, इससे ये जो सर्कल बन रहा है उसका एरिया क्या कर देंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे, तब आपका ये वाला पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। फिर इस पार्ट का निकालना हो तो वही काम है। फिर ये जो बड़ा वाला यहां से यहां तक रेडियस से जो सर्कल बन रहा है उसका एरिया आप निकाल लेंगे, और जो यहां से यहां ये रेडियस जो यहां पे दिख रहा था इसका एरिया क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो ये वाला पार्ट का एरिया आपसे क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो इसके लिए कोई अलग फार्मूला नहीं है, एक ही दो फार्मूला मात्र है, सर्कमफ्रेंस के लिए और एरिया के लिए। इसी का यूज करके डिफरेंट टाइप के जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर आगे हमसे क्या पूछा जाता है? एक हमने जब सर्कल का बेसिक पढ़ा था, केवल ज्योमेट्री वाला पार्ट, उसमें हमने पढ़ा सेक्टर पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पे क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं उसी से अधिकतर पूछा जाता है, तो उसे आप अच्छे से देख लें। यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेक्टर का एरिया निकालिए। तो देखिए
यहां पे आप पहले समझें कि सेक्टर है क्या बच्चों। तो यहां पे ये आपका एक सर्कल है, ठीक है ना, और ये आपका सेंटर है और ये दो रेडियस है। तो ये रेडियस है और रेडियस, ये रेडियस और ये रेडियस दोनों रेडियस ही हैं। उनके बीच में जो हिस्सा बनता है ये वाला पार्ट, यही आपका क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। और इधर वाला पार्ट जो है जिसे हम क्रॉस से दिखा रहे हैं, ये भी आपका सेक्टर का ही हिस्सा है, ठीक है ना। तो ये जो है, ये जो छोटा वाला टुकड़ा दिख रहा है ना, तो इसे हम लोग बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों, माइनर सेक्टर। और ये जो दिख रहा है ये मेजर है, ये बड़ा वाला हिस्सा है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं मेजर सेक्टर। तो आप याद रखेंगे जब रेडियस के द्वारा जो सर्कल का जो पार्ट बनता है उसे हम लोग कहते हैं सेक्टर, और छोटे वाले हिस्से को माइनर सेक्टर बोला जाता है और बड़े वाले हिस्से को क्या बोला जाता है, मेजर सेक्टर बोला जाता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या था, सेगमेंट क्या है, कॉर्ड के द्वारा, ठीक है ना। जब कॉर्ड जो होता है, यहां पे ये सेंटर है और ये आपका कॉर्ड है ए बी, तो कॉर्ड द्वारा भी सर्कल के हिस्से बनते हैं, दो पार्ट में बढ़ता है, एक इधर वाला पार्ट और एक इधर वाला पार्ट। ये छोटा जो दिख रहा है यहां पे, इसे हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, माइनर सेगमेंट, क्योंकि छोटा है और सेगमेंट बोला जाता है। कॉर्ड के द्वारा जो सर्कल बढ़ता है उसे सेगमेंट बोला जाता है, और रेडियस के द्वारा जो सर्कल बढ़ता है उसे सेक्टर बोला जाता है। तो उसमें जो छोटे वाला हिस्सा होगा उसे माइनर सेक्टर बोला जाएगा, और जो बड़ा वाला हिस्सा होगा उसे मेजर सेक्टर बोला जाएगा। उसी तरह जो ये कॉर्ड है, कॉर्ड के द्वारा भी सर्कल दो पार्ट में बटा, तो ये वाले छोटे हैं इसलिए इसको बोला जाता है माइनर सेगमेंट, ठीक है ना। और ये बड़ा है इसलिए इसको बोला जाता है मेजर सेगमेंट, ठीक है ना। इसे आप ध्यान में रखेंगे। फिर आपको कैसे इसका एरिया निकालना हो ये आपको अब जानना है। तो चलिए इसे हम लोग, ये तो समझ गए कि माइनर सेगमेंट क्या है और मेजर सेगमेंट क्या है, फिर माइनर सेक्टर क्या है और मेजर सेक्टर क्या है, और कैसे इसका फॉर्मूला बनता है उसे हम लोग अब समझें। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस इतना है और दोनों रेडियस जो होते हैं सेंटर पे क्या बनाते हैं, थीटा डिग्री बनाते हैं, तो उनके द्वारा जो बना हुआ भाग है, जो बना हुआ एरिया है, उसका आप एरिया निकालें। तो कैसे निकालेंगे उसे आप समझें। तो यहाँ पे ये सर्कल है आपका, ये सेंटर है, और ये दोनों रेडियस ये 5-5 का ही है, और इनके बीच में देख रहे हैं कि यहाँ पे एंगल बन रहा है। इसी एंगल को हम लोग थीटा डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए ये थीटा डिग्री बनता है, तो इनके द्वारा जो ये क्षेत्र आपको मिल रहा है, इसके द्वारा जो कवर एरिया है उसका आप एरिया कैसे निकालेंगे। तो इसे तो माइनर सेक्टर बोलते हैं, ये आपको पता चल गया। इसका एरिया कैसे निकलेगा उसका फॉर्मूला आप लिख लें। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है बच्चों, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। इसे आप याद रखेंगे। जब एरिया ऑफ सेक्टर आपसे पूछा जाता है तो वही होता है। यहाँ पे माइनर सेक्टर हम बोलने का मतलब ये छोटा वाला हिस्सा है, इसको हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अगर इसका भी एरिया पूछे तो यहाँ पे तो थीटा आपको पता चल जाएगा ना, तो ये थीटा ले लेंगे और पूरे वाले एरिया ले लेंगे उसका, तो उसका भी वही फॉर्मूला हुआ थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। नहीं तो यदि माइनर सेक्टर यही थीटा दिया हो और ये वाला हिस्सा दिया हो तो कैसे निकालेंगे। एक चीज तो ये बता दिए कि पूरे सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360। 360 में से ये थीटा घटा देंगे तो ये थीटा निकल जाएगा, और इतना बाई 360 पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं। या दूसरा मेथड ये हो जाएगा कि एरिया ऑफ जब मेजर सेक्टर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, पूरे एरिया निकाल देंगे, किसका, सर्कल का, तो वो होता है आपको पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। और उसमें से जो ये वाला हिस्सा यदि घटा देते हैं तो यही वाला हिस्सा बचेगा। तो उसमें से हम क्या करते हैं कि एरिया ऑफ जो माइनर सेक्टर आता है उसे हम लोग
घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है, मेजर सेक्टर निकल जाता है। तो यहाँ पे आपका जो भी कंफ्यूजन था वो दूर हो गया कि जब माइनर सेक्टर आपसे पूछा जाए तो डायरेक्ट थीटा डिग्री देता है और रेडियस भी प्रश्न में देता है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। और जब आपसे मेजर पूछ दिया जाए तो पूरे एरिया, जो सर्कल के जो पूरे एरिया है उसको निकालेंगे और उसमें से माइनर सेक्टर का एरिया क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब जाके आपका क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकल जाएगा। दूसरा मेथड ये बताए थे कि यहाँ पे जो भी ये थीटा मिल गया तो इसका क्या निकलेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 360 माइनस थीटा बाई 360 गुने पाई आर स्क्वायर। इस तरह भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग सेगमेंट के बारे में जानेंगे, जो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट था उसका एरिया हमें कैसे निकालेंगे उसे हम लोग समझेंगे। तो यहां पे आपसे यदि पूछा जाए कि माइनर सेगमेंट का एरिया निकालिए तो कैसे निकालिएगा, यही ना आपका माइनर सेगमेंट है, ये कॉर्ड है ए बी और ये सेंटर है आपका सी, और इसके द्वारा जो एरिया बन रहा है यही वाला हिस्सा है, इसे हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और जो ऊपर वाला जो बच गया उसे बोलते हैं मेजर सेगमेंट। तो इसका एरिया आप कैसे निकालिएगा, तो थोड़ा सा ध्यान से देखें। यहाँ पे यदि सेंटर है इसको इससे मिला दें और इसको इससे मिला दें, तो यहाँ पे ये जो बन रहा है पूरा ये वाला, तो ये सेक्टर बन रहा है आपको माइनर सेक्टर। तो हमें यदि ये वाला पार्ट का एरिया निकालना हो तो क्या करना होगा बच्चों, ये पूरे एरिया को अगर निकाल दें जो सेक्टर है उसमें से ये जो ट्रेंगल हिस्सा दिख रहा है, ये ट्रेंगल क्रॉस से मैं दिखा रहा हूं, ये वाला ट्रेंगल वाला हिस्सा क्या कर देंगे, हम लोग घटा देंगे पूरे सेक्टर में से, तो हमारा बच जाएगा माइनर सेगमेंट। तो उसी का यूज यहां पे किया जाता है। तो क्या होगा देखिएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहां पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ रिलेटेड सेक्टर बोल दीजिए, अब माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल, जो रिलेटेड ट्रेंगल है उसका एरिया आप क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपका बन जाएगा। इसका एक और हमको फॉर्मूला पता है वैकल्पिक, उसे आप ध्यान से देखेंगे। इसका एक और होता है, क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ये वही चीज है, सेक्टर का ही है, ठीक है ना। लेकिन इसमें से अगर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा को घटा देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मिल जाता है। थीटा क्या है, जो यहाँ पे एंगल बन रहा है उसी को हम लोग थीटा बोलते हैं। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने का अगर आपसे पूछा जाए तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। क्या है, तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सेगमेंट का जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है उसका एरिया हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक और आपसे पूछा जाता है मेजर सेगमेंट। तो जिस तरह हम लोग मेजर सेक्टर निकाले थे, कैसे निकाले थे, पूरे सर्कल के एरिया में से जो माइनर सेक्टर था उसे सब्ट्रैक्ट कर दिए थे, उसी तरह यहां पे भी पूरे एरिया का जो सर्कल का जो एरिया आएगा उसमें से माइनर सेगमेंट यदि घटा देंगे तो मेरा क्या बच जाएगा, मेजर सेगमेंट बच जाएगा। तो आपसे पूछा जाए यदि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो क्या कीजिएगा, यहां पे लिखिएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। समझ में आया आपको। तो क्या कीजिएगा, यदि मेजर की बात हो तो हमेशा पूरे सर्कल के एरिया में से जो माइनर होगा उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका मेजर निकल जाएगा। एक आता है लेंथ ऑफ आर्क, जो ये आर्क है इसकी लंबाई आप कैसे निकालिएगा, ठीक है ना। तो ये छोटा वाला हिस्सा है माइनर आर्क। चलिए इसे अब हम लोग समझते हैं।
तो आपसे ये पूछा जाता है कभी कभी प्रश्न में कि ये जो सर्कल है और यहाँ पे ये इसका सेंटर है और एक यहाँ पे ये आर्क ही है, पूरा तो आर्क ही है, लेकिन इसको दो भाग में जब यहाँ पे ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो इस आर्क की लंबाई आप कैसे निकालिएगा। देखिए इधर अगर हम पी डाल दें तो ए पी बी जो ये मिल रहा है ये छोटा वाला आर्क है, माइनर आर्क है, और यहाँ पे यदि इसका नाम रख दिया जाए ए आर बी तो ये आपका मेजर आर्क हो जाएगा। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि माइनर आर्क का लेंथ कैसे निकालिएगा। तो देखिए उसके लिए क्या फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ देखिए लेंथ ऑफ माइनर आर्क तो क्या होता है, थीटा बाई 360 गुने 2 पाई आर। आप इसे अच्छे से समझ लिए कि यहाँ पे भी ये थीटा बनेगा, ठीक है ना, तो इससे हमें मतलब नहीं है, यहाँ पे थीटा बनेगा ही बनेगा। तो ये आर्क की लंबाई अगर आपसे निकालनी है, अगर बीच का एरिया निकालना होता है तो पाई आर स्क्वायर लगता है, लेकिन लेंथ ऑफ आर्क निकालना हो तो क्या लगेगा फॉर्मूला, थीटा बाई 360 2 पाई आर। समझ गए ना। वहीं जब मेजर आर्क की बात होगी तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये पूरे सरकमफ्रेंस से क्या करेंगे जी, द लेंथ ऑफ मेजर आर्क, तो क्या करेंगे, ये पूरे सरकमफ्रेंस जो होता है 2 पाई आर में से जो लेंथ ऑफ माइनर आर्क है उसे हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहां पे लिखेंगे लेंथ ऑफ माइनर आर्क। आप समझ गए ना। तो मेजर निकालना आसान है, जब माइनर निकाल लेंगे तो पूरे सरकमफ्रेंस से माइनर आर्क की लेंथ घटाएंगे तो मेजर आर्क की लेंथ आ जाएगा। अगर मेजर सेक्टर निकालेंगे तो पूरे सर्कल के एरिया से अगर माइनर सेक्टर का एरिया घटा देंगे तो मेजर सेक्टर निकल जाएगा। उसी तरह अगर मेजर सेगमेंट आपसे पूछा जाए तो क्या कीजिएगा, माइनर सेगमेंट का पूरे एरिया आप सर्कल से घटा दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने ये जाना कि किस किस टाइप के फॉर्मूला हमें जानना जरूरी है इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो हम लोगों ने एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, लेंथ ऑफ आर्क, इसका फॉर्मूला अच्छे से जान लिया। फिर जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाए उसे भी हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके जो भी क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं उसे हम लोग एक एक करके अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।